मालवा की सूखी धरती पर बसे छोटे से गांव रूपावास में, जहां अरावली की तलहटी पर सूरज हर सुबह एक नई उम्मीद बनकर उगता था, वहां आशा और निराशा की एक अजीब सी बुनावट थी। गांव के पूरब छोर पर बरगद के घने पत्तों तले एक कच्चा घर था, जिसकी दीवारों पर सदियों की कहानियां खुदी हुई थीं। इसी घर में रहती थी सावित्री, जिसकी आंखों में बचपन से ही एक अनकही उदासी बसी थी। उसके बाल धूप में तपकर तांबे जैसे हो गए थे और हाथों की हथेलियां खेत की मिट्टी में मिलकर खुरदरी हो गई थी। उसका जीवन सिर्फ मेहनत और दबे हुए सपनों का एक अंतहीन सिलसिला था। सावित्री का विवाह गांव के सबसे संपन्न परिवार के बेटे किशन से हुआ था। किशन का परिवार गांव में जमींदार के नाम से जाना जाता था और उनका वैभव दूर दूर तक फैला हुआ था। लेकिन इस वैभव के पीछे एक गहरी काली छाया थी, दहेज की जिद। सावित्री के पिता ने अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर कर्ज लेकर किशन के परिवार की मांग पूरी की थी। विवाह के दिन जब सावित्री लाल जोड़े में सजी, उसकी आंखें खुशी से नहीं बल्कि डर से नम थीं। उसे पता था कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी, एक ऐसी यात्रा की जहां उसे अपनी कीमत हर पल चुकानी पड़ेगी। शुरुआत में सब ठीक था। किशन, जो स्वभाव से थोड़ा सीधा और शांत था, सावित्री के प्रति नरम था। लेकिन उसकी माँ राधा एक कठोर और दबंग महिला थी। उनके लिए सावित्री सिर्फ एक घर की नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं थी, जो उनके बेटे और उनके परिवार के लिए काम करने आई थी। राधा के ताने, उसके कड़वे बोल सावित्री की आत्मा को हर दिन कुरेदते थे। यह कमजोर और अभागिन है, वह अक्सर कहती थी। हमारे बेटे के लिए यह उपयुक्त नहीं है। एक साल बीता, फिर दूसरा, लेकिन सावित्री की गोद सूनी ही रही। राधा के ताने और भी तीखे होते गए। बांझ है यह, हमारे वंश को आगे कैसे बढ़ाएगी? ये शब्द सावित्री के दिल में तीर की तरह चुभते थे। किशन, जो अपनी माँ के सामने कुछ बोल नहीं पाता था, धीरे धीरे सावित्री से दूर होता गया। रातें अकेले रोते हुए बीतती थीं और दिन खेतों में काम करते हुए बीतती थी और दिन खेतों में काम करते हुए। एक दिन जब सावित्री खेत से लौट रही थी, उसने किशन को गांव के बाहर नीम के पेड़ के नीचे एक परदेसी औरत रूपा के साथ देखा। रूपा की आंखें बड़ी और चमकदार थीं, उसके होठों पर हमेशा एक रहस्यमयी मुस्कान रहती थी। किशन की आंखों में उसने वह चमक देखी जो उसके लिए कभी नहीं थी। सावित्री का दिल जोर से धड़का। यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, यह एक गहरे संबंध की शुरुआत थी। यह एक गहरे संबंध की शुरुआत थी। धीरे धीरे किशन का सावित्री के प्रति बर्ताव और भी ठंडा होता गया। वह देर रात घर आता, अक्सर शराब के नशे में, और कभी कभी तो छोटी छोटी बातों पर भी हाथ उठा देता। घरेलू हिंसा सावित्री के जीवन का एक कड़वा सच बन गई। उसके शरीर पर नीले निशान रोज की कहानी बन गए, लेकिन उसकी आत्मा पर लगे घाव और गहरे थे। वह समझ गई कि किशन का रूपा से कोई गहरा संबंध है, एक ऐसा संबंध जो उसने अपनी पत्नी से छिपा रखा था। एक दिन राधा ने गांव वालों के सामने घोषणा की, किशन दूसरा विवाह करेगा। सावित्री के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन क्यों? उसने हिम्मत करके पूछा। राधा ने उसे एक नजर देखा, जैसे वह कोई कीड़ा हो वंश चलाने के लिए, और तुम में वह क्षमता नहीं है। रूपा एक स्वस्थ और मजबूत लड़की है। रूपा कोई और नहीं, वही परदेसी औरत थी। किशन ने अपनी माँ का विरोध नहीं किया। हाँ, सावित्री को लगा जैसे उसके जीवन का अंतिम तिनका भी टूट गया हो। किशन और रूपा का विवाह धूमधाम से हुआ। रूपा, जो अब गांव में बस गई थी, एक आकर्षक और तेज तर्रार महिला थी। एक आकर्षक और तेज तर्रार महिला थी। वह किशन को अपने वश में रखती थी और राधा भी उसके सामने थोड़ी शांत रहती थी। सावित्री अब उसी घर में एक पराई की तरह रहने लगी। रूपा ने घर का सारा काम अपने हाथ में ले लिया और सावित्री को सिर्फ खेतों में काम करने के लिए छोड़ दिया गया। और सावित्री को सिर्फ खेतों में काम करने के लिए छोड़ दिया गया। उसकी स्थिति एक बंधुआ मजदूर से भी बदतर हो गई थी। कुछ महीनों बाद रूपा गर्भवती हुई। पूरे घर में खुशी का माहौल था। राधा ने देवी देवताओं को प्रसाद चढ़ाया और किशन भी खुश था।
लेकिन सावित्री के दिल में एक अजीब सा दर्द उठा। यह दर्द ईर्ष्या का नहीं था, बल्कि यह एक ऐसे भविष्य का डर था जहां उसका कोई अस्तित्व नहीं था। एक रात रूपा को प्रसव पीड़ा हुई। गांव की दाई को बुलाया गया, लेकिन स्थिति गंभीर होती जा रही थी। सुबह होने से पहले ही रूपा ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन वह खुद बच नहीं पाई। उसकी सांसें उसी बच्चे को जन्म देते हुए थम गई। पूरे घर में मातम छा गया। राधा और किशन गहरे सदमे में थे। बच्चा जो समय से पहले पैदा हुआ था बहुत कमजोर था। राधा जो हमेशा से अपने वंश के लिए चिंतित रहती थी, अब उस नवजात शिशु को देखकर परेशान थी। कोई भी उस बच्चे की देखभाल करने को तैयार नहीं था। गांव की औरतें सुपरस्टिशियस थीं और रूपा की मौत के बाद बच्चे को अमंगल मानने लगी थीं। किशन भी बच्चे को छूने से हिचकिचाता था, उसे रूपा की याद दिलाता था। ऐसे में सावित्री आगे आई। उसने उस छोटे कमजोर बच्चे को अपनी बाहों में उठाया। उसकी आंखों में कोई गणना नहीं थी, सिर्फ शुद्ध ममता थी। उसने उस बच्चे को अपना दूध पिलाना शुरू किया, जैसे वह उसी का अपना बच्चा हो। धीरे धीरे उस बच्चे ने सावित्री की गोद में सांस ली और उसकी आंखों में जीवन की चमक वापस आई। इस बच्चे का नाम प्रकाश रखा गया। प्रकाश सावित्री के जीवन में एक नई सुबह लेकर आया। वह उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार की थी। राधा और किशन ने भी सावित्री के इस निस्वार्थ प्रेम को देखा। राधा का कठोर दिल धीरे धीरे पिघलने लगा। उसने देखा कि सावित्री ने उनके वंश को बचाया था, बिना किसी स्वार्थ के। किशन भी, जो अब तक अपने गलत निर्णयों से घिरा हुआ था, सावित्री के प्रति आभार से भर गया। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। प्रकाश जैसे जैसे बड़ा हुआ, वह सावित्री को ही अपनी मां मानने लगा। वह नहीं जानता था कि वह उसकी असली मां नहीं है। सावित्री ने उसे अपनी कोख से जन्म ना देकर भी उसे अपने दिल से जन्म दिया था। गांव वाले भी सावित्री के त्याग और ममता के कायल हो गए थे। वे उसे मातृत्व की देवी कहने लगे थे। एक दिन राधा ने सावित्री से क्षमा मांगी। मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिए बेटी, उसने कहा। मुझे माफ कर दो। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वे आंसू दर्द के नहीं, बल्कि मुक्ति के थे। किशन ने भी सावित्री के पैरों में गिरकर अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी। रूपावास में जहां कभी निराशा के बादल मंडराते थे, अब ममता और क्षमा की धूप फैल गई थी। सावित्री ने अपने जीवन की काली रात को अपनी ममता के प्रकाश से रोशन कर दिया था। प्रकाश अब एक स्वस्थ और खुशहाल बच्चा था, जो अपनी मां सावित्री की उंगली पकड़कर गांव की पगडंडियों पर दौड़ता था। उसका हर कदम सावित्री के संघर्ष और विजय की कहानी कहता था। सावित्री, जिसने कभी सोचा नहीं था कि उसे कभी खुशी मिलेगी, उसने अपनी ममता से न केवल एक बच्चे को नया जीवन दिया, बल्कि एक परिवार को भी जोड़ दिया। उसकी कहानी रूपावास की मिट्टी में हमेशा के लिए अमर हो गई।